नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की तैयारी। कुल्लू में जुटे भाजपा व कांग्रेस के 28 पूर्व विधायक। हिमाचल में जल्द नया सियासी भूचाल, भाजपा कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन। तीसरे मोर्चे के लिए कदम ताल, कुल्लू में 40 नेताओं की गुप्त बैठक। हिमाचल प्रदेश में तीसरा राजनीतिक विकल्प जनता को मिल सकता है। जी हां, सूत्रों के अनुसार कुल्लू की वादियों में 2 दिन पहले भुंतर व बजौरा क्षेत्र में तीसरे मोर्चे की नींव रखने के लिए एक गुपचुप बैठक हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तीसरे राजनीतिक विकल्प की सुगबुगाहट अब सामने आने लगी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे कुल्लू के बाद अब सोमवार को बिलासपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भाजपा और कांग्रेस से नाराज चल रहे नेताओं के साथ बैठक की है। सूत्रों के अनुसार कुल्लू की वादियों में 2 दिन पहले भुंतर व बजौरा क्षेत्र में तीसरे मोर्चे की नींव रखने के लिए एक गुपचुप बैठक हुई है। भाजपा और कांग्रेस में मुख्य धारा से दूर अनुभव करने वाले 48 राजनीतिक लोग कुल्लू में जुटे हैं। विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1.5 वर्ष शेष है, किंतु प्रयास ये भी है कि अभी से नए मोर्चे के अंकुर फूटे। हाल ही में कुल्लू की ठंडी वादियों में हुई महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश की राजनीति का तापमान बदलने का प्रयास किया है। बैठक में करीब 48 नेताओं ने भाग लिया, जिनमें 28 पूर्व विधायक भी शामिल है। बैठक में कुल्लू से 4 नेता शामिल थे। इसमें प्रदेश के लगभग 8 से 10 जिलों के करीब पूर्व मंत्री व पूर्व विधायकों ने भाग लिया है। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में 2 दर्जन पूर्व मंत्री व पूर्व विधायकों सहित कुल करीब 40 नेता शामिल हुए हैं। ये वो नेता थे जिनका 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा व कांग्रेस ने टिकट काटा था, और कुछ नेता लंबे समय से रुष्ट चल रहे हैं। तीसरे विकल्प की संभावना को लेकर इन नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन किया है। उधर शिमला जाते हुए जुखाला के आसपास कुछ प्रभावशाली नेताओं की बैठक हुई है। इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ समझौते के बजाय हिमाचल के हितों को केंद्र में रखकर एक मजबूत क्षेत्रीय मंच तैयार किया जाए। बैठक में मौजूदा नेताओं के बीच इस बात पर चर्चा हुई है कि प्रदेश में महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली के बजाय हिमाचल की परिस्थिति और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर होने चाहिए। नेताओं ने माना कि प्रदेश की नीतियों में स्थानीय संसाधनों और जनता की प्राथमिकताओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर भी बैठक में चिंता जताई गई। चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया है कि हिमाचल को कर्ज पर निर्भर रहने के बजाय अपने प्राकृतिक संसाधनों, वन संपदा और पर्यटन के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। बताया गया है कि जंगलों में उपलब्ध संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग और पर्यटन ढांचे को मजबूत कर प्रदेश की आय में बड़ा इजाफा किया जा सकता है। किसी एक चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि संभावित तीसरे मोर्चे को लेकर फिलहाल किसी एक चेहरे को आगे करने के बजाय पहले मजबूत संगठन खड़ा करने पर सहमति बनी है। इसके तहत ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करने और उसके बाद नेतृत्व के औपचारिक ऐलान की रणनीति पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल कई नेताओं का अपने क्षेत्रों में अच्छा जनाधार है। अब हमीरपुर में होगी अगली बैठक। अगली बैठक हमीरपुर क्षेत्र में प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की बैठकों के जरिए संभावित तीसरे मोर्चे के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी। वहीं इस विषय पर डॉक्टर रामलाल मार्कंडे से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि वो अभी इस विषय पर कुछ नहीं बता सकते। यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक भी तैयार। तीसरे मोर्चे का संगठन बने, इसलिए तय किया गया है कि पहले प्रदेश भर का भ्रमण किया जाए। जिलों के रूप में सिरमौर, सोलन, शिमला से अभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, किंतु क्षेत्रवार कुल्लू, मंडी, रामपुर, सोलन, शिमला, बंजार, बिलासपुर से चुनाव लड़ने के चेहरे भी तैयार कर लिए गए हैं। प्रयास ये भी है कि 1-2 माह में नए दल का पंजीकरण भी करवाया जाएगा और उसके नाम की घोषणा भी होगी। पूर्व मंत्री व सांसदों के नाम भी।
बैठक में शामिल नेताओं का दावा है कि कुछ सरकारी अधिकारी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर संगठन का भाग बनेंगे। बैठक में कुछ पूर्व मंत्रियों व सांसदों के नाम भी सामने आए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हिमाचल में नए विकल्प की तलाश। बताया जा रहा है कि बैठक में शामिल कई नेता लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा की नीतियों से असंतुष्ट चल रहे हैं। ऐसे में वह एक ऐसे मंच की तलाश में है जो प्रदेश की राजनीति में नया विकल्प बन सके। इससे पूर्व कई विधानसभा चुनाव से पूर्व मित्रमंडल, हिम लोक मोर्चा आदि का गठन हो चुका है। दलों में हिमाचल विकास कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन देकर पहली ऐसी गैर कांग्रेस सरकार बनाई थी जो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में 5 वर्ष चली थी। देखना होगा कि उक्त नेताओं के प्रयास क्या रंग लाते हैं और क्या हिमाचल में तीसरे मोर्चे का विकल्प बन पाता है। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।